रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। अर्जुन के प्रश्न के बाद भगवान उत्तर दे रहे। भगवान की अब करुणा है, प्रेम है, इसलिए उत्तर दे रहे, नहीं तो उत्तर तो बता ही चुके, पीछे जाके देख लो, सुन लो, फिर विचार कर लो, कह सकते थे, किंतु अब करुणा होने पर, प्रेम होने पर, बार बार पूछने पर भी झिझक नहीं होती, इसलिए भगवान उसका उत्तर दे रहे। और अर्जुन ने भी दूसरे ढंग से दे रहे। अब यहाँ पर उत्तर जो भगवान देंगे तो समग्र रूप से देते हैं ना, भगवान समझ रहे कि इस दृष्टि से भी पूछ रहा है, केवल प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, सारे संसार का कारण क्या है, ठीक है, और उसका निदान करने का उपाय क्या होगा ये भी जानना चाहता है। इसलिए इस उपाय को अब हटाया कैसे जाएगा, उपाय क्या होगा, कारण क्या होगा, उसको हटाने का उपाय क्या होगा, कैसे हटाया जा सकता है, इन बातों को लेकर के ये भगवान पहले तो कारण को बताएंगे, फिर आगे उसको जय करने की प्रक्रिया उपाय को भी बताएंगे। अब काम और क्या है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, यहाँ पर ये ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे दो बार, यह जो काम है और यह जो क्रोध है, ठीक है, दो बार कह रहे हैं, तो मतलब काम ही यहाँ पर क्रोध के रूप में कहा रहे हैं। ये काम है जो कि क्रोध रूप भी हो जाता है, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, ठीक है, काम भी रजोगुण से उत्पन्न होता है और क्रोध भी रजोगुण से उत्पन्न होता है। सीधा सीधा शब्द का अर्थ है, इसका दूसरे तीसरे ढंग भी व्याख्या तो टीकाकार करेंगे। तो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से समुद्भव मतलब उत्पत्ति इनकी हो जाती है, काम का भी और क्रोध का भी। और ये कैसे है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध महासनो महापाप्मा, ये इसी का विशेषण है, सबसे ज़्यादा खाता है और सबसे ज़्यादा पापी है। महासनो मतलब इतना खाता है कि कभी इसका पेट भरता नहीं है, महासन, असन मतलब भक्षण, भोजन करना। हाँ, मृगोदर भी बोलते हैं, मृगोदर तो भेड़िया की तरह जिसका पेट होता है, भेड़िया का भी मान लीजिए पेट भर सकता है, किंतु इसका नहीं भरता है, ठीक। तो इस तरह से महासन सबसे ज़्यादा खाने वाला और महापाप, सबसे ज़्यादा चाहिए तो फिर अब न मिले तो फिर उसको अपराध से भी उसको लेना पड़ जाता है, तो महापापमा हो जाता है। इस तरह से एनम यह वैरिणम, हे अर्जुन तुम इसे समझो कि यह इस मनुष्य लोक में और प्राणी मात्र के लिए सबसे वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में इसको जानो। ऊपर कहा था तो काम और क्रोध दो, फिर उसको यहाँ पे एक वचन में कह रहे थे कि इसको मतलब काम ही क्रोध है और क्रोध ही काम है, ठीक, दोनों ही इस रूप से ये चित्त की जो वृत्ति का उदय हो जाता है तो काम के रूप में, और प्रतिघात हो जाता है तो क्रोध के रूप में, वही चीज है, तो उसको तुम सबसे बड़ा शत्रु समझो। हाँ, सब विशेषण है, काम का विशेषण है, सबके सब, महासन महापान विशेषण है, और जो गुण समुद्भव ये भी विशेषण है, और क्रोध है ये भी विशेषण है, काम का ही सब विशेषण है, ठीक है, काम की ही विशेषताएं यहाँ बता रहे, काम ही यह क्रोध रूप है, तो ये भी उसकी विशेषता बता रहे। रजोगुण समुद्भव ये भी उसकी विशेषता है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, और महासन कभी इसका पेट भरता नहीं, सबसे ज़्यादा खाने वाला, महासन का मतलब ज़्यादा खाने वाला, बहुत खाता है, ठीक, महासन और महापापा, और बहुत पाप करता है अथवा बहुत पाप करवाता है, दोनों ही अर्थ होते हैं। इसीलिए इसको तुम क्या समझो, शत्रु समझो। तो अब संसार का कारण पूछा था, तो संसार का कारण क्या है, ये काम ही संसार का कारण है, ये पहला उत्तर हुआ। अब टीका देखते हैं। सर्वेषां प्रवृत्तेः काममूलत्वात् कामः सर्वप्रत्यक्ष इत्यभिप्रायेण एष इति पुरो निर्देशः। सर्वेषां प्रवृत्तेः काममूलत्वात्, जितने भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो कुछ भी चेष्टाएँ होती हैं, जो भी होगा, यद्यदि ही चेष्टितम यद्यदि कुरुते जंतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, ऊपर कहा भी। इसीलिए सारे व्यक्तियों का, सर्वेषां मतलब सारे प्राणियों का, केवल मनुष्य मात्र का नहीं, सारे जितने जंतु हैं उन सब के
प्रवृत्ति के पीछे क्या होता है, काम ही कारण होता है, इच्छा ही उस प्रवृत्ति को करवाती है। इसीलिए हाँ हाँ, इसका अभी त्रिविध भेद आगे होगा। अब समग्र रूप में बताना है ना, ठीक है। इसका आगे भेद आगे करने ही जा रहे हैं, आगे इसका आएगा। 3 प्रकार का उदाहरण देकर कहेंगे। इच्छा सबसे क्या है, बंधनकारी है, यही संसार के प्रति कारण है, ठीक। और जब बंधन को निवृत्त कराने वाली जो मुमुक्षा हो जाती है, वो भी काम के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। वो सात्विक इच्छा है। सात्विक इच्छा भी अगर रजोगुण के संसर्ग में आ जाता है, तमोगुण के संसर्ग में आ जाता है, तो वो भी बंधन के कारण हो जाता है। शुद्ध सात्विक होने पर वह छूट जाता है, ठीक है। वो इष्ट है तो उसको फिर आगे अलग कोटि में रख देते थे। इच्छा भी अगर मोक्ष की तरफ लानी हो तो वो भी इच्छा होते हुए भी बंधन का कारण नहीं है। अब यहाँ पर जो विचार किया जा रहा है, कौन सी इच्छा को लेकर के, जो संसार के प्रति कारणभूत इच्छा है उसको लेकर के कहा गया है, उसकी ही यहाँ विशेष रूप से चर्चा है। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है उसके लिए यहाँ पर चर्चा कर भी नहीं रही। हाँ, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, इच्छा होती है, ठीक है। सारे प्रवृत्ति के लिए कारण तो इच्छा ही होगी, ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं। इच्छा जैसे मोक्ष की भी इच्छा है, वो भी तो इच्छा ही है। तो हाँ, आपको क्या लग रहा है कि सारी की सारी इच्छाएं बंधन ही कराती है, ठीक है। और अगर विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक इच्छा ना देखा जाए ना, ठीक है, तमोगुण की पर्दा उसमें डाल दिया जाए, तो मोक्ष की इच्छा भी बिना विवेक के किया जाए तो वो भी बंधन ही करा देगा। मतलब वो केवल इच्छा इच्छा ही रह जाएगी। अब मोक्ष क्या है, गुरु क्या है, ईश्वर क्या है, अगर विचार न किया जाए, ठीक, अगर उसमें तमोगुण का संसर्ग रहेगा तो फिर वो इच्छा भी बंधन में डालेगी। मतलब क्योंकि वो इच्छा क्या है कि विचार के लिए प्रतिबंधक हो जाएगी। इच्छा तो है तीव्र, किंतु अब सत्वगुण के अभाव में अगर विचार करना छोड़ देंगे, चिंतन मनन करना छोड़ देंगे, केवल इच्छा मात्र हो तो काम का नहीं हो जाता। तो इच्छा सामान्य रूप से कह रहे हैं, और मोक्ष की तीव्र इच्छा, सात्विक इच्छा और वैराग्य युक्त इच्छा होगी तो वह बंधन की निवृत्ति के लिए उपयोगी साधन है, साधन मात्र है, किंतु वो भी आएगा बंधन कोटि में। बात माना है, सत्वगुण भी बंधन का कारण होता ही है। सत्वगुण भी क्या करता है, सुख को उत्पन्न करके, सत्वा संजायते सुखम है ना, तो वह सुख उत्पन्न करके उसमें राग करा देता है, बंधन करा देता है। मोक्ष बंधन का कारण थोड़ी ना कह रहा हूँ, अब सुन क्या रहे हैं। इच्छा की बात जो हो रही है ना, इच्छा जो बात होती है, मोक्ष के लिए नहीं बोल रहे। मोक्ष की जो तीव्र इच्छा हो गई और उस इच्छा के साथ अगर विवेक न जुड़ा हुआ हो, सत्वगुण न जुड़ा हुआ हो, तमोगुण का अगर संसर्ग हो जाए, केवल अंध इच्छा होने से मोक्ष की, वो मोक्ष नहीं दिलाता है। बात ये है, इच्छा तो ठीक है, इच्छा मात्र से तो नहीं होगा ना। इच्छा के साथ केवल अंधा इच्छा हो जाए तो इच्छा से तो आपकी इच्छा तो बहुत चीज़ों की होती है, तो प्राप्ति थोड़ी ना करा जाता है। दुनिया भर की इच्छा होती है तो सारे की सारी वस्तु तो इच्छा से प्राप्त नहीं हो जाता है। इच्छा के साथ क्या है, उपाय होने चाहिए, साधन होने चाहिए। इसी तरह से मोक्ष इच्छा प्रथम काल में आता है, तो उस मोक्ष की इच्छा तीव्र इच्छा है, साथ साथ विवेक है, विचार है, सब साथ दे दे तो वह आगे साध्य को प्राप्त कराने में उपाय के रूप में हो जाता है। नहीं तो वही इच्छा क्या होगा कि केवल कामना भर के रूप में जाएगा और उल्टे समझ हो गया तो वो बंधन के कारण हो जाता है। बस इतनी बात है। तो यहाँ पर जो कह रहे, काम के लिए कह रहे हैं ना, कुछ भी कहा जाता है, एक जनरल स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो सब चीज़ का अपवाद भी होता है। इसको ये समझना चाहिए कि शब्द पकड़ना नहीं, भाव को समझना चाहिए। बात ये है, भाव को ले लेंगे तो काम जो है इच्छा है, तो इच्छा मात्र को यहाँ बंधन का कारण संसार के प्रति कारण कहा है, ठीक। अगर मोक्ष की इच्छा भी संसार के प्रति कारण है तो ये कह सकते, अगर साधन ठीक ठीक नहीं रहेगा तो केवल इच्छा मात्र रहेगी तो वो भी संसार के प्रति कारण ही रहेगा। बात ये, हाँ, सर्वेषां प्रवृत्ति है काम मूलत्वाद, जितने भी प्रवृत्तियाँ होती है, ठीक,
वो सारी प्रवृत्तियों के प्रति, सबकी प्रवृत्ति के प्रति, प्राणी मात्राओं की प्रवृत्ति के प्रति जंतु अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? काम ही है उसके मूल में। ठीक, इसीलिए काम सर्व प्रत्यक्ष, इस प्रकार का जो काम है ये सबके लिए प्रत्यक्ष है, सबके अनुभव में आ जाता है कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे, ठीक, प्रेरक के रूप में, धक्का देने वाले तत्व के रूप में कौन खड़ा है पीछे? तो काम ही। तो इसी बात को सर्व प्रत्यक्ष अभिप्राय है ऐसा ही पूर्ववर्ती निर्देश। इसलिए कह रहे कि काम ऐसा, यह जो काम है जो साफ दिखाई पड़ रहा है सबको, ये अनुभव में आता है। ऐसा नहीं कि अनुभव में ना आने वाला कुछ अंदर बैठा है जो पता नहीं लगता है, जो सबको प्रेरित देता है। ठीक, उसकी बात नहीं हो रहा है। जो सबके अनुभव में आने वाला जो इच्छा है वो इच्छा ही प्रवृत्ति के मूल है। ये सबको अनुभव में आ ही जाता है। कुछ भी करते हैं तो करने के पीछे पहले इच्छा हो जाती है। अब कभी कभी ये कहेंगे कि कोई जबरदस्ती दंडा दे करके करवाता है, ये भी तो है। ऐसा इच्छा न होने पर भी अनिच्छा भी बात नहीं, भला नियोजित पीछे कहा था। अब जबरदस्ती भी कर लेता है इच्छा न होने पर भी, तो वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ जबरदस्ती जो होता है वहाँ पर भी उसमें कामना, दूसरी कामना रहती है, आपको वो करने की भले इच्छा ना हो। हाँ, नहीं वहाँ पर ऐसा है जैसे किसी ने जबरदस्ती करवाया, मान लीजिए कोई डंडा लेकर के बैठा है, तो करना तो वो जिस चीज़ को नहीं करना चाहता है वो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? उसकी राय किसी और वस्तु में है। अगर ये नहीं करेगा तो वो नहीं मिलेगा, बात यह है। ऑफिस में कोई दिन भर काम करना कोई थोड़ी नहीं चाहता है, इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ से आपको जो, ठीक है, पारिश्रमिक मिलेगा, वेतन मिलेगा, उससे आपकी इच्छा जुड़ी हुई है ना, वो मिलेगा तो फिर घर बार चलेगा या अपने को खाने को मिलेगा, भोग विलास मिलेगा। तो वहाँ पर जो इच्छा जुड़ी हुई है दूसरी जगह पर जुड़ी हुई है, दूसरी जगह की इच्छा जो है आपको बांध करके जो आप नहीं चाहते वो करवाता है। ठीक, इसीलिए कोई आपको धमकी देता था मारने का तो भी आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को बचाए रखने की इच्छा तो बची हुई है ना, वो इच्छा ही आपको क्या जबरदस्ती, जो करने की इच्छा नहीं है तब भी वो दूसरा करवा देता है। तो करने के पीछे इच्छा ही है, दिखता तो सामने ये बिना इच्छा से भी कर रहा है, वो दिख जाता है, किंतु वह जो तात्कालिक जो क्रिया कर रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, उसमें इच्छा न होने पर भी, वो न करने पर आपकी जो इच्छा है, तीव्र इच्छा, उसकी हानि हो जाएगी, वो आपको दिख जाता है। इसलिए दूसरी इच्छा को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि अनिच्छा होने पर भी दूसरी वस्तु को कर लेते हैं। ठीक, तो आगे से करवा रहा है कौन? इच्छा ही करवाना। वर्तमान में ये तत्कालिक इच्छा न होने पर भी इससे जुड़ा हुआ दूसरी जो इच्छा है ये पूर्ति करा देता है, इसीलिए इसको करना जरूरी हो जाता है। तो आखिर घुमा फिरा करके क्या हो गया कि इच्छा ही आपको वो करवा रहा है, अनिच्छा में भी पीछे से इच्छा ही आपको धक्का दे रहा है। हाँ, तो वो डंडा न मिले इसकी इच्छा है। ठीक है, घर में अच्छी तरह से सब अच्छी बातें बताएं, ये भी इच्छा है। इस तरह के इच्छाएं ही उसको क्या करा देता है, न करने की इच्छा होने पर भी पढ़ने के लिए, काम करने के लिए बाध्य बना देता है। हाँ, सर्व प्रत्यक्ष इत्यभिप्राय ऐसा पूर्ववर्ती निर्देश, ऐसा प्रत्यक्ष को बोलते संस्कृत में। यह करके कब बोला जाता है? जो सामने उपस्थित हो, जो सामने खड़ा वस्तु हो, उसी के लिए हम क्या कहते हैं? यह कह देते हैं। तो यह काम जो कह रहे हैं, तो यह काम मतलब जो प्रत्यक्ष हो रहा है, सबको अनुभव में जो आ रहा है, यह जो काम है, यही काम ही, मतलब दूर देखने की जरूरत नहीं है। संसार के प्रति, संसार का मूल कारण क्या है? यही काम है जो तुमको अभी प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। आगे कहते हैं कि काम क्या है? तो योग्यत्व विचारम अंतरेण वस्तु दृष्टम श्रुतम च कामयति पुंसांसम इति कामः वैषयिकी प्रविलेच्छा अत्र काम शब्देन उच्यते। हाँ, अब काम की बात कह रहे हैं ना, तो काम सब ये काम लेना है तो नहीं, विशेष रूप से लेना है। जैसे आप मोक्ष की इच्छा को ले रहे थे, मोक्ष की इच्छा की यहाँ पर चर्चा ही नहीं कर रहे। कौन से काम है? तो कहते हैं योग्यत्व विचारम अंतरेण वस्तु दृष्टम श्रुतम च। ठीक, जो वस्तु आपने देखा हो, न देखा होने पर भी सुना तो जरूर है। ठीक, तो ऐसे वस्तुओं के प्रति कामना जगा देता है पुरुषों के, इच्छा राग जगा देता है। अब वह भी किस तरह से? योग्यत्व विचार मंत्रण,
ठीक है गलत है इस विचार को करवाए भी नहीं आपकी, हाँ योग्य तो मतलब आपकी योग्य है, उचित है, अनुचित है, इसको पाना उचित होगा अथवा इच्छा करना उचित होगा या नहीं होगा, धर्म सम्मत होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से होगा या नहीं होगा, ये सारे चीज़ों को वो विचार नहीं करवाता है। तो इस विचार के बिना ही क्या कराता है कि आपने जो देखा है उसके लिए, अब देखा, अब सभी चीज़ देखा हुआ हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अब यज्ञ आदि करते हैं, अब वो कुछ स्वर्ग में जाएंगे अथवा मरने के बाद कुछ फल मिलेगा, वो तो अब देखा हुआ तो नहीं है, तो सब सुना हुआ है। तो ऐसे भोगों के प्रति भी इच्छा जगा देता है, मतलब देखा ही हो ये जरूरी नहीं है। काम बड़ा विचित्र का चीज़ है, देखने पर ही काम जगता हो ये जरूरी नहीं है, सुनने पर भी, और सुना भी ना हो कल्पना करने पर भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष करके सुनने पर तो विश्वास हो जाता है, कल्पना में विश्वास नहीं होता है, किंतु लोगों की कल्पनाओं को लेकर के भी इच्छा पैदा हो जाती है, और इच्छा को लगाम लगाना असंभव हो जाता है। तो इस तरह से देखे हुए वस्तुओं को लेकर के, सुने हुए वस्तुओं को लेकर के, कभी कभी के कल्पित वस्तुओं को लेकर के भी, मतलब जैसे योजना बनाते कुछ कुछ नवीन वस्तुओं को बनाने की जो इच्छा होती है ना, देखा भी नहीं सुना भी नहीं, कल्पना के द्वारा ही आपने मूर्त रूप दे दिया है, कल्पना में हो गया, तो उसके लिए भी काम पैदा हो जाता है, ठीक है। तो कामयति पुमांसम, तो इस तरह से उसके प्रति इच्छा को जगाने वाला जो होता है उसी को यहाँ पर कामः कहा गया। तो काम कौन सा लेना है, वैषयिकी प्रबल इच्छा, विषय को लेकर के होने वाली प्रबल इच्छा, सभी यहाँ काम नहीं लेना है। मोक्ष को लेकर के जो विचार हो रहा है अथवा बंधन से छूटने की जो इच्छा है उसको लेकर के नहीं हो रहा है, यहाँ पर साफ कर रहा है, तो सारे के सारे नहीं है, ठीक। तो इसलिए धैर्य रखना चाहिए ना, हाँ धैर्य रखिए तो आएगा उतर के, हाँ। तो सारे, अब यहाँ पर इच्छा की बात हो रही है, इच्छा ही प्रवृत्ति कराती है, और प्रवृत्ति कराने वाली इच्छा है बंधन को कराता है। कौन सा इच्छा है यहाँ पर, तो कह रहे कि वैषयिक की इच्छा, विषय को पाने की इच्छा है, केवल विषय को पाने की इच्छा ही बंधन कराता है ये बात नहीं। विषय को पाने की इच्छा हर कोई को हो जाता है, किंतु कौन सी इच्छा है, प्रबल इच्छा, प्रबल तीव्र इच्छा, जो इच्छा आपको प्रवृत्ति करवाए, इस प्रकार का नहीं। तो इच्छा तो कामना हर चीज की होती है, हर विषय वस्तुओं की होती है, तो सारी विषय वस्तुओं की इच्छा होने मात्र से उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु तीव्र इच्छा हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है, वही इच्छा विषय को लेकर के होने वाली जो प्रबल इच्छा है वो वस्तु की ओर प्रवृत्त करा देती है, ठीक। तो अत्र प्रबल इच्छा काम शब्देन उच्यते, ठीक। काम शब्द से यहाँ पर इच्छा को ही कहा जा रहा है, और कौन सी इच्छा, प्रबल इच्छा को ही काम शब्द से लिया जाएगा, तो वही आपको प्रवृत्ति करा देती है, तो वही संसार के प्रति हेतु है मूल रूप से। अब बाकी जो है सुप्त रूप से पड़े रहेंगे, जैसे सामान्य इच्छा होगी तो उसको सुप्त रूप से रहेंगे, तो वो बीज के रूप में तो रहेंगे, किंतु मुख्य रूप से हेतु नहीं बनेंगे तत्काल में, ठीक। तो वह उसको मल जल दिया जाए, ठीक है, उसमें सिंचन किया जाए, आसपास के संग उस तरह से बनाया जाए, विचार विवेक को दबाया जाए, तो फिर धीरे वो सुप्त इच्छा भी प्रबल हो जाती है, तो वो परंपरा बाद में कारण बनेगी, किंतु अभी तत्काल के लिए प्रवृत्ति के प्रति हेतु, संसार के प्रति हेतु क्या होगी, विषय की जो प्रबल इच्छा होगी, जो आपको बैठने नहीं देगी, उठा के दौड़ा ही देगी, वह इच्छा ही संसार के प्रति मुख्य रूप से हेतु है। हाँ, अब ये कह रहे कि ये जो काम है, वह जो काम है अब प्रवृत्ति तो करा देती है, एष कामः, यह पुंसः संसार कारणम स एष काम एव केनचित् स्वविषये प्रतिबद्धे क्रोधात्मना परिणमते। अब यही कह रहे कि यह जो काम, यह काम ही क्या हो गया, संसार का हेतु हो गया, और यह काम ही किस रूप को प्राप्त हो जाता है, फिर क्रोध रूप को भी प्राप्त हो जाता है। एष काम, यह जो यह काम है, मतलब विषय को पाने की जो प्रबल इच्छा है, विषय से जुड़ा हुआ जो तीव्र इच्छा है, वो इच्छा ही क्या करती है, पुंसः संसार कारणम, पुरुष के प्रति संसार का कारण है, व्यक्तियों का, प्राणियों के संसार के प्रति, संसार जो चल रहा है, संसरण जो कर रहा है ना, जो आगे सरक रहा है, वही तो संसार है, जो सरकता है वही संसार है। तो ये संसार के सरकने के प्रति कारण क्या हो गया, ये काम ही हो गया।
अब वह काम क्या हो जाता है, स ऐसा काम एव केनचित स्विषय प्रतिबद्धे। अब वो काम ही किसी के कारण अथवा किसी विषय से, किसी पुरुष से, किसी काल से, किसी निमित्त से प्रतिबद्ध हो जाता है, रुकावट आ जाता है ना किसी से, और उसमें प्रतिबंध लग जाता है। अब तीव्र इच्छा हो रही थी कुछ पाने की, और उस पाने की इच्छा को अब किसी ने रोक दिया, ठीक। जिस विषय को चाह रहे थे उस विषय को किसी और ने ले लिया। जिस विषय को आप चाहते थे पाने के लिए, कुछ कर रहे थे, वो करने में कोई समय ने धोखा दे दिया, रोग ने धोखा दे दिया, ठीक। किसी व्यक्ति ने प्रतिबंध लगा दिया। कभी कभी सरकार प्रतिबंध लगा देती है, कभी कभी माता पिता लगा देते हैं, कभी बच्चे लगा देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिबंध हो ही जाता है, ठीक है। जैसा चाहे वैसा होता नहीं है। मतलब फल पाने के लिए आप कुछ करना चाहते, करते हुए या तो क्रिया में प्रतिबंध हो जाता है, या तो फल में प्रतिबंध हो जाता है। आपने क्रिया भी किया, फल नहीं मिला, ठीक है, फल को किसी और ने उठा लिया, और क्रिया करते हुए किसी और ने पहले उसको बाजी मार ली। ये कई प्रकार से प्रतिबंध हो सकते हैं, ठीक है। प्रतिबंध का सीमा नहीं है, अनंत अनंत प्रतिबंध हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रतिबंध ने आपके जो कामना को प्रतिबद्ध कर दिया, रोक लगा दिया, ठीक है। कामना को रोक लगाने का मतलब कि आप जिस वस्तु की कामना कर रहे थे उस वस्तु को पाने से कोई रोक रहा है, ठीक है। या तो क्रिया करने से रोक रहा है, या तो फल पाने से रोक रहा है, कहीं न कहीं ढंग से रोक रहा है। काम में तो कोई रोक नहीं लगा सकता है, देखिए। काम प्रतिबद्ध नहीं होगा, देखिए। इच्छा को तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। इच्छा अंदर बैठी हुई है, उसको कोई दुनिया में कोई रोक नहीं लगा सकता है। इच्छा स्वतंत्र है। तो इच्छा हो जाती है तो फिर इच्छा के अनुकूल आप क्या करेंगे, पाने के लिए प्रवृत्ति करेंगे ना। उस ये प्रवृत्ति में रोक लग सकता है। प्रवृत्ति करने के बाद भी उस प्रवृत्ति से जो जन्य फल होगा, पाने वाला जो फल होगा, मिलने वाला फल होगा, उस फल में रोक लग सकता है। तो उस रोक लगाने वाला जो घटक कारण होगा उसके प्रति क्या होगा, क्रोध होगा। तो ये कह रहे, तो केनचित स्विषय प्रतिबद्धे, किसी कारणवश क्या हो गया, अपने विषय पर, मतलब इच्छा का जो विषय है, इच्छा में तो प्रतिबंध हो नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इच्छा का जो विषय होगा उस विषय में अगर रोक लग गया, प्रतिबंध लग गया, तो क्या होगा, वही जो काम इच्छा थी, ठीक है, अब किस रूप से परिवर्तित हो जाएगी इच्छा, तो क्रोधात्मना परिणमते, वही काम क्रोध रूप से परिणत हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, यह जो काम है यह क्रोध है, कहा है। तो काम को ही यहाँ किस रूप से आगे कहा, क्रोध रूप से कहा। कब, जब वो काम का जो विषय जो है प्रतिबद्ध हो जाता है, रुक जाता है, रुक मतलब कोई उसमें रुकावट डाल देता है, तब वही काम क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। ये साफ दिखता है अपने जीवन में, रोजमर्रा का है, ठीक है। कोई कुछ कह देता है और क्रोध तत्काल आ जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, उससे विपरीत तो कोई काट देता है वचन, तब भी क्रोध आता है। मतलब केवल वाणी से अर्थ को भी छोड़ दीजिए, आप कहना चाहते हैं ये, अब दूसरा बोल देता है उसके विपरीत, ये होना चाहिए कहेंगे, दूसरा कहें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इतने मात्र से क्या होगा, क्रोध आ जाता है। अब वस्तु तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, मतलब केवल बोली में भी अगर प्रतिबद्ध हो जाता है, मतलब आपकी बोलने की इच्छा ये है, अब उस इच्छा के विपरीत दूसरे ने ये कह दिया, काट दिया, देखो हमारी बात को काट दिया, इतने से ही क्या हो गया, इच्छा ही तो है, वही इच्छा क्या हो गया, तत्काल चित्त का एक बोलने की इच्छा था, प्रेम था, वही प्रेम आगे जाकर के काम के कारण क्या हो जाता है, वही काम क्रोध के रूप में तत्काल सेकंड भर नहीं लगता है, ठीक। ये प्रतिदिन ही नहीं, प्रति सेकंड प्रति मिनट क्या हो रहा है, ये हमारे जीवन में घटित होने वाला घटना है। तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर समझेंगे कि काम ही क्रोध के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक। हम ये कहना चाहते हैं, उसने ये कह दिया, ठीक है, अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, ये हो जाता है। हमारे जो विषय की जो कामना थी वो पूर्ति नहीं हो रही, ठीक है, उसके कारण नहीं मिल रहा। तो इस तरह से क्या होगा कि काम ही क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है। ततः क्रोधोपि एष काम एव, इसीलिए ये जो क्रोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में ये क्रोध ही क्या है, काम ही है, इच्छा ही है। आपको जो क्रोध दिखाई देता है, वो क्रोध आखिर अंततः आकर के मूल कहाँ से निकला हुआ है, काम से ही निकला हुआ, इच्छा से ही निकले। विषय को पाने की इच्छा, यहाँ पर विषय की तीव्र इच्छा का किया था। अब यहाँ पर कभी बोलने की इच्छा होती है, किसी को समझाने की इच्छा होती है, ठीक है, किसी को करवाने की इच्छा होती है, कई प्रकार की इच्छा होती है, ठीक है। अब उस इच्छा में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, ठीक। अब व्यक्ति अब थोड़ा अपने आप को मैनेज करना सीख गए तो फिर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बच जाता है। अगर इसको मैनेज करना नहीं आया
तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, साधु ही नहीं, अब महात्माओं की भी ये स्थिति है, गृहस्थों की, सबकी। थोड़ा बहुत मैनेज करना आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मैनेज करना नहीं आता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते सीख नहीं पाते तो वो ज़्यादा क्रुद्ध होते, इसीलिए देखते हैं बच्चे क्या वस्तुएं फेंक देते, कभी कभी चाकू उठा लेते, अपनी कोई काट लेते। अब उनको मैनेज करना नहीं आता है, इच्छा प्रबल है, वो प्रवृत्ति करवा के ही छोड़ते। और धीरे धीरे क्या है कि उस इच्छा के कारण ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, अपने को ही परेशानी हो रही है, दूसरे को भी हो रहा है, और ज़्यादा क्या हो रहा है उससे समस्या हो रही है। इस बात को धीरे धीरे सीख जाता है बच्चा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस काम को, इच्छा को मैनेज करना सीख जाता है, जितने से ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर नहीं सीखते तो आगे तक वो कंटिन्यू रहता है ना, तो फिर वो परिवार में रह नहीं पाता है, समाज में नहीं रहना पाता है, उसको क्या है दुख ज़्यादा झेलना पड़ता है। अब देखिए, संसार में रहने के लिए भी उस इच्छा को थोड़ा सा मैनेज करना जरूरी हो जाता है। इच्छा जैसे ही हो गए वैसे बोल दिया, इच्छा जैसे हो गए वैसे ही कर लिया, उससे आप संसार में भी टिक नहीं पाएंगे। अब मोक्ष पाने की बात तो दूर हो जाती है, मोक्ष के लिए तो पूरी तरह से अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है, इसको पहचानना पड़ता है। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक इच्छा तक को मैनेज करना पड़ता है, और सात्विक इच्छा में भी विचार विवेक को ला करके तीव्र मोक्ष की कामना बनाएंगे, तब जा करके आगे मोक्ष के अनुकूल प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो यह जो क्रोध दिखाई पड़ता है, ये क्रोध भी वस्तुतः क्या है, काम ही है, इच्छा ही है, क्योंकि ये अंकुरित हो रखा है, काम ही बदल करके, चेहरा बदल करके क्रोध के रूप में प्रकट होता है। ठीक, वही काम है जो चेहरा बदल दिया जिसने, अब क्रोध के रूप में दिखाई पड़ता है। स्वयं रजोगुण समुद्भव, अब दूसरा विशेषण है, रजोगुण समुद्भव है ना, तो रजोगुण से पैदा होता है। ठीक, अब ये रजोगुण से पैदा होता है, रजोगुण को पैदा करता है, दोनों ही अर्थ हो सकता है। तो स्वयं जो काम है रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से पैदा होने वाला है, रजोगुण समुद्भव उत्पत्ति कारण यस्य। ठीक है, आगे इसका व्युत्पत्ति करते हैं। रजसः गुणो रागो रंजनात्मिका विषय की सामान्य इच्छा। हाँ, इसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। एक तो रज है, फिर गुण है और समुद्भव, तीन शब्द है। ठीक है, समास हुआ है। अब रजो का गुण, अब यहाँ रजो का गुण का मतलब रजो स्वयं गुण है, अब यहाँ पर रज स्वयं गुण न लेकर रजो गुण का गुण ऐसा अर्थ कर रहा है। ठीक है, रजो गुण का गुण, रजो गुण आप तो जानते ही, तीन गुण है, तीन गुणों में से जो बीच वाला गुण है ना, जो क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक है, उस रजो गुण का गुण क्या है, अर्थात स्वभाव। रजोगुण का, रजो गुण लिखा है ना, पहले रजो शब्द से क्या लिया, रजोगुण, फिर दूसरे गुण शब्द से क्या ले लिया, स्वभाव ले लिया। रजोगुण का स्वभाव ऐसा ले रहे, तो रजोगुण का स्वभाव क्या होगा, रजसः गुणो रागः, रजोगुण का स्वभाव क्या होगा, राग है। राग का मतलब क्या है, यहाँ पर रंजनात्मिका विषय की सामान्य इच्छा, रंग देने वाला, मतलब उसको डुबो देने वाला, उसमें ढाल देने वाला, ये क्या होगा, रजोगुण का स्वभाव है। तो ये क्या होगा, विषय की सामान्य इच्छा, विषय को लेकर के होने वाली सामान्य इच्छा। पहले काम शब्द से क्या लिया था, तीव्र इच्छा ले लिया था, अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, विषय को लेकर के होने वाली जो सामान्य इच्छा है, वो सामान्य इच्छा किसका गुण है, रजोगुण का गुण है। ठीक, तो रजोगुण का जो गुण है यानी स्वभाव, वो स्वभाव कैसा है, विषय को पाने की सामान्य इच्छा। ये इच्छा कैसी है, फिर ये इच्छा का भी विशेषता है, वो रंग जाता है, ये रंगाने वाला, ये राग रूप है। जैसे कपड़े में रंग जाता है, इसी तरह से विषय के साथ ये रंग जाता है, उसी से चिपक जाता है। कहने का मतलब ये है ना, जैसे विषय दिखा तो आपकी जो इच्छा है उसके साथ चिपक जाता है। और जो रंगाने वाला होता है ना, जैसे रंग होता है, अब अकेला नहीं बैठता, किसी न किसी के साथ चिपकता है। देखिए, रंग का आदत ही है किसी के साथ चिपकना। अगर सफ़ेद होगा तो सफ़ेद या पानी के साथ होगा, या तो उसमें कुछ न कुछ लेयर रहेगा ना, या तो दीवार के साथ लगा देंगे, दीवार के साथ चिपक जाएगा, लकड़ी के साथ लगा देंगे, लकड़ी के साथ चिपक जाता है। तो रजोगुण का जो स्वभाव होता है वो रंगाने वाला स्वभाव होता है, दूसरे को रंगा देता है, मतलब जहां जो कुछ मिल जाए उसी को रंगा देता है। तो ये जो इच्छा है, रजोगुण का स्वभाव क्या है, इच्छा, सामान्य इच्छा।
तो वो सामान्य इच्छा किस प्रकार से जहां जहां जो मिल जाए उसी को वो चिपका देता है। इसीलिए इच्छा जहां पर भी आपको विषय मिल जाएगा वो उसी विषय के साथ चिपक जाता है। चलते हुए आपको फल दिख जाता है, हाँ ये ले लेना चाहिए, कपड़ा दिख जाता है, हाँ ये भी ले लेना चाहिए, ठीक, अच्छा कोई दिख जाता है ये भी ले लेना चाहिए, जवान दिख जाता है हमको भी जवान होना चाहिए। अब कुछ भी दिख जाता है ना, इच्छा क्या कर लेती है, उसको अपना बना लेती है, रंगा लेती है। तो ये सामान्य इच्छा है, ठीक। इतने सामान्य इच्छा से सबकी प्रवृत्ति नहीं होती, बात यह है। तो ये कहा रहे कि इस तरह से अब रजोगुण समुद्भव है, बड़ा सुंदर अर्थ किया हमने। तो रजोगुण का जो गुण स्वभाव, कैसा स्वभाव है, रंगाने वाली इच्छा, यही उसका स्वभाव है। तो ये सामान्य विषय को लेकर के होने वाली सामान्य इच्छा जो सबको रंगा देती है, अपने में वो ढाल देती है, इस प्रकार की जो इच्छा है वो इच्छा ही क्या हो जाती है, कारण बन जाती है वो तीव्र इच्छा के प्रति। सामान्य इच्छा स एव विषय संनिधाने कामम उद्भावयति कामो रजोगुण समुद्भवः। और वही जो सामान्य इच्छा जो विषय को क्या है अपना लेने वाली जो होती है ना, रंगाने वाली, विषय के साथ रंग जाती है, विषय के साथ चिपकने वाली जो सामान्य इच्छा ही क्या होता है, उत्पत्ति के प्रति कारण बन जाती है, ठीक है। यही कारण बन जाती है इच्छा, किसके प्रति, उस काम के प्रति। मतलब विषय को पाने की जो तीव्र इच्छा है, वो तीव्र इच्छा को कौन पैदा करते हैं, ये सामान्य इच्छा। पहले सामान्य इच्छा होगी ना, हर वस्तु को देख करके पाने की जो सामान्य इच्छा होती है, वही इच्छा ही बाद में जा करके संग के कारण अथवा संस्कार के कारण, अब कोई भी कई कारण हो सकते हैं, जुड़ करके वो तीव्र इच्छा वो बना देती है। तो तीव्र इच्छा के प्रति सामान्य इच्छा कारण है, यही कहने का मतलब। तो रजोगुण का जो स्वभाव है, रंगाने वाला जो सामान्य इच्छा है, वही रजोगुण का स्वभाव होगा। वह स्वभाव ही क्या बन जाता है, उस काम के प्रति कारण बन जाता है। जो तीव्र इच्छा हो रही थी, उस तीव्र इच्छा को कौन पैदा कर रहा है, रजोगुण के जो स्वभाव है, रजोगुण का जो गुण है, वही उत्पत्ति के प्रति समुद्भव, मतलब उत्पत्ति के प्रति कारण बन जाता है। तो इसका तात्पर्य होगा कि सामान्य इच्छा विशेष इच्छा के प्रति कारण हो जाता है। संस्कार उसके लिए सहयोगी हो जाता है, ठीक है। और संस्कार जब सहयोगी हो जाता है, उस सामान्य इच्छा में संस्कार है, संग है, ठीक है, आसपास का जो माहौल है, ठीक है, काल है, ये सब क्या होता है, सहयोगी के रूप में जब उस सामान्य से जुड़ जाते हैं, तो वही सामान्य इच्छा अब क्या बन करके आएगा, विशेष इच्छा के रूप में, अर्थात वो काम के रूप में, तीव्र इच्छा के रूप में। तो उस तीव्र इच्छा को किसने पैदा कर दिया है, इस सामान्य इच्छा ने। तो इसी को यहाँ पर कहा है कि रजोगुण समुद्भवः कामः, ये जो काम है रजोगुण से समुद्भव होता है, उत्पन्न होता है। तो रजोगुण के गुण से उत्पन्न होता है, तो रजोगुण का गुण क्या हो गया, वही सामान्य इच्छा हो गई, उससे ये उत्पन्न होता है। तो बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वैसे की सामान्य इच्छा स एव संनिधान, स एव विषय संनिधाने कामम उद्भावयति। वो जो राग है, जो विषय के प्रति सामान्य इच्छा थी, वही जब विषय की उपस्थिति हो जाती है, विषय के साथ हम जुड़ जाते हैं, विषयों का संग हो जाता है, ठीक है। विषय संनिधान है, विषयों का संग होने से और संस्कार की प्रबल हो जाने पर क्या होगा, कामम उद्भाव है, उस तीव्र इच्छा को, प्रबल इच्छा को पैदा कर देता है। इति कामो रजोगुण समुद्भव, इसलिए काम को क्या कह देते हैं, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कह देते हैं। यद्वा, ये एक अर्थ हो गया, ठीक है। अब आचार्य है तो एक ही शब्द का अनेक ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से काम किस तरह से उत्पन्न होता है, ये विस्तार कर दिया। मतलब तीव्र इच्छा क्यों होती है, विषय के संस्कार के कारण जो सामान्य इच्छा बनी हुई थी ना, तो विषय के संग जैसे जैसे हो जाता है, तो उन संगों से सामान्य इच्छा ही प्रबल होकर के काम रूप ले लेते हैं। ये कारण उन्होंने बता दिया। व्याख्या करने के पीछे भी कारण होता है, नहीं तो एक ही शब्द का 10 अर्थ करने का क्या मतलब है। यहाँ पर अर्थ तो एक ही होगा, भगवान तो एक ही कहना चाहें, तो यहाँ इसलिए 2-3 अर्थ कर देते हैं, ताकि काम जो शब्द का अर्थ कह रहे थे, काम मतलब तीव्र जो इच्छा है वो किस प्रकार से बनता है, इस बात को ठीक से समझा जाए। इस दृष्टि से वो एक ही शब्द को 2-3 प्रकार से व्युत्पन्न करके अर्थ बताते हैं। यद्वा, अब दूसरे प्रकार से इसको इस तरह से समझा जा सकता है
प्रज्ञां तो सात्विकीं प्राहुस्तामसीं तो विचित्ततां क्रियां तो राजसीं प्राहुर्गुणतत्त्वविदो बुधाः इति वचनात् क्रिया रजोगुणः। हाँ, तस्य समुद्भवो यस्मात् स रजोगुण समुद्भवः। हाँ, काम एवं प्रवृत्ति हेतु इत्यर्थ। अब दूसरा एक अर्थ कर रहे हैं प्रज्ञां तो सात्विकीं प्राहु, ठीक। तो कहीं पर कहा है कि प्रज्ञा बुद्धि को सात्विक कहा है, ठीक है, सत्वगुण का कार्य कहा है। उसी तरह से तामसम तो विचित्तता, जो विक्षेप है चित्त का, मूढ़ता जो है वो तमोगुण का कार्य कहा है, उसको तमोगुण ही कहा है, ठीक। और क्रियाम तो राजसी प्राहु, और क्रिया को राजसी कहा, रजगुण का कार्य कहा है। ऐसा तत्वविद जो बुद्ध है, बुद्धिमान है, ऐसा कहते हैं। इस श्लोक के आधार पर ये क्या करना चाह रहे हैं, रजोगुण से क्या ले रहे हैं, अब क्रिया का जनक ले रहे हैं, ठीक। तो रजोगुण का जो गुण, अब क्या ले रहे हैं यहाँ पर, रजोगुण का कार्य लेना चाह रहे हैं। रजोगुण से रजोगुण का कार्य, रजोगुण जिससे उत्पन्न होता है, रजोगुण से अब यहाँ क्या लेना है, क्रिया लेना है। पहले रजोगुण से गुण शिला ले रहे थे, अब रजोगुण से अब यहाँ क्या ले रहे हैं, क्रिया ले रहे हैं, ठीक। क्रिया की उत्पत्ति जिससे होती है, मतलब क्रिया को, रजोगुण को उत्पन्न करने वाला कौन होता है, काम होता है। पहले क्या लिया था, रजोगुण का जो गुण स्वभाव सामान्य इच्छा, उससे ये काम उत्पन्न हो रहा था। अब क्या कर रहे हैं, रजोगुण से क्या लिया, क्रिया ले लिया, उस क्रिया को उत्पन्न करने वाला हो जाता है कौन, वो काम। इस तरह से अर्थ कर रहा है। तो ये संस्कृत में यही सुंदरता है, समास करके दो तीन अर्थ निकाला जा सकता है। हाँ, नहीं, थोड़ा सा अंतर हो गया। पहले क्या कर रहे थे, सामान्य इच्छा से ये काम उत्पन्न हो रहा था, ये कह रहे थे। अब क्या निकल रहा है कि वह काम क्या करता है, क्रिया को पैदा कर देता है, प्रवृत्ति को पैदा कर देता है, ये अर्थ हो गया। वो जो तीव्र इच्छा है वो क्या कर देती है, रजोगुण को पैदा कर देती है। रजोगुण मतलब क्रिया को पैदा कर देती है, प्रवृत्ति को पैदा कर देती है, ये अर्थ हो गया, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है। अब इससे क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा कि काम की उत्पत्ति कैसे हो गई, ये भी समझ आएगा। काम क्या कराता, ये भी समझ में आ गया ना। दोनों की उत्पत्ति से ये अर्थ लाभ हो गया। देखिए, एक काम के हमने कारण को समझा, दूसरा काम के कार्य को समझा। एक ही व्युत्पत्ति से निकलेगा नहीं ना, इसलिए दो तरह से व्युत्पत्ति करना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही करता है, काम के कारण को भी जानिए और काम के कार्य को भी जानिए। तो काम का कारण क्या होगा, सामान्य इच्छा, विषय की उपस्थिति, ये सब काम के कारण होंगे। और काम का कार्य क्या हो गया कि रजोगुण को उत्पन्न करना, अर्थात क्रिया को पैदा कर देना, ये काम की कार्य हो गया। इस तरह से ठीक है। इति वचनात् क्रिया रजोगुण। तो यहाँ पर रजोगुण शब्द से क्रिया लेना है। पहले रजोगुण केवल क्रिया का उत्पादन जो करने वाला गुण ही ले रहे थे, अब गुण का कार्य ले लिया। तो क्रिया रजोगुण तस्य समुद्भव, उस क्रिया का उत्पत्ति जिससे हो जाता है उसको क्या कहेंगे, रजोगुण समुद्भव। विशेषण काम का ही है, पहले भी विशेषण काम का ही था, अब भी विशेषण काम का ही है, किंतु व्युत्पत्ति अंतर कर देने से, भिन्न कर देने से अर्थ में ये बदलाव आ गया। पहले के अर्थ में क्या हुआ था, पहले काम का कारण बताया था, अब की व्युत्पत्ति में काम का कार्य बता दिया, यह फायदा हो गया। तो काम से क्या पैदा हुआ, काम से क्रिया प्रवृत्ति पैदा हो गई ना, तो काम कारण हो गया, प्रवृत्ति कार्य नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो कह रहा है। हरिओम तत्सत। हाँ, बहुत सूक्ष्म है, बड़ा ध्यान से। हाँ, थोड़ा सा भी इधर उधर देख लेंगे तो चला जाएगा आगे गाड़ी, समझ में आना कठिन होगा। ठीक, तो ये सूक्ष्म विचार इसलिए कर रहे हैं ताकि ठीक से समझे और अपने आप को इन चीज़ों से कैसे बचाने का उपाय कर सके। ठीक है, निदान अब आपने काम को समझा, काम के कार्य को भी समझा और कारण को भी समझा, तो फिर इस काम को किस तरह से नियंत्रित किया जाए ये भी समझ में आएगा ना। सूक्ष्म काम वासनाओं के कारण आ रहा है, तो सूक्ष्म वासनाओं को ध्यान देंगे तो उन वासनाओं को न जगाने के लिए फिर उसी तरह की संज्ञा, उसी तरह से विचार करेंगे तो वो सूक्ष्म वासनाएं हैं, इच्छाएं तीव्र इच्छा के रूप में परिवर्तित नहीं होंगी। ये विचार से ये फायदा होगा।
कितने तो इतना ही किया जाए, आज इतना ही करते थे। हाँ, काम एवं प्रवृत्ति हेतु इत्यर्थः। इसका तात्पर्य निकला है कि काम ही प्रवृत्ति का हेतु हो जाता है। तो रजोगुण समुद्भव से ये दो अर्थ निकलेगा। ठीक। हाँ, एक तो काम क्या होगा, विषय की सामान्य इच्छा से पैदा हो जाता है। दूसरा अर्थ ये निकला है कि काम के कारण प्रवृत्ति होती है। तो ये एक ही शब्द से दो अर्थ निकला, इस तरह से समझ लेना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।